कि बुजुर्गों को केवल धन पैसा नहीं चाहिए, बुजुर्गों को केवल और केवल प्रेम की भाषा चाहिए। अगर कोई बूढ़ा है तो उससे बस प्रेम से कह दो, बाबूजी कैसे हो आप, ठीक हो, स्वास्थ्य वगैरह। वो सारे दिन इतना प्रसन्न रहेगा, इतना प्रसन्न रहेगा महाराज कि मुझसे भी कोई पूछने वाला है। लेकिन आजकल जनरेशन का बदलाव मोड़ ले लिया है। और वो बदलाव ऐसे मोड़ लिया कि पिताजी आते हैं, सीधे कमरे जाते हैं और बस अपने फोन पर लग जाते हैं। माँ ने ली थाली तो ले जाकर पति को कमरे में दे दी। अब बेटा भैया अपने कमरे में, पिताजी अपने कमरे में, माँ अपने कमरे में, ये सब अपने अपने में लग गए। तो व्यक्ति आजकल मार्ग भटक गया है, आजकल मार्ग भटक गया है। लेकिन पहले माता पिता बुजुर्ग बैठाते थे साथ में और कहते थे कि एक बात ध्यान रखो। हमारे दादाजी भी जब थे तो दादाजी बस एक ही बात कहते थे, सबको तजो और राम को भजो। केवल वही परमात्मा साक्षी है और कोई जगत का साथ नहीं देगा, केवल एक बाप परमात्मा। लेकिन महाराज एक बात मैं विचार कर रहा था और मैं आज सोच रहा था कि ये बात बोलूं कि ना बोलूं। तभी फोन उठाया मैंने और तभी महाराज जी, हमारे गुरुजी का एक वीडियो आ गया, एक वीडियो ऊपर ही आया। मैंने उस वीडियो में महाराज जी को बोलते हुए सुना कि व्यक्ति जो है टोटके पे टोटके बताते चला जा रहा है और भीड़, अगर आप टोटके बताओगे तो लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं इन टोटकों से कुछ नहीं। क्यों? का पूरा संसार ही दुखी है। आप कोई ऐसा कंट्री का, कोई ऐसे जिला का, कोई ऐसे देश का मुझे व्यक्ति बता दो कि जो सुखी हो। हर व्यक्ति को किसी ना किसी चीज की कष्ट है। का ये करके चढ़ा दो, काला धागा बांध लो, ये कर लो, धतूरा फाड़ के चढ़ा दो, महादेव प्रसन्न हो जाएगा तुम्हारी। अरे भैया सबको तजो राम को भजो। केवल एक को भजने लगोगे, राम को भज लिया, अगर कृष्ण को भज लिया, महादेव को भज लिया, फिर तुम्हें दोबारा कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं। तुम्हारा प्रारब्ध ये बदलेंगे, ना कि टोटके, ना कि टोटके। हाँ, जो कहना है मैं कह देता हूं महाराज। देखो, अगर टोटके, अगर भाग्य बदलने लगे तो ये सारी सभा समाप्त हो जाएगी, ये कथाएं सब विलुप्त हो जाएंगी। और कह दूं अपना पेट आऊ हम ना दे काऊ, बस व्यवस्था सब उसी की है महाराज। हाँ, कथा व्यक्ति सुनना तो चाहता है लेकिन कोई सुनाए जब तो। लेकिन महाराज अब तो भगवान के भजन की जगह फिल्मी गीत गा रहे हैं। हाँ, एक जगह कथा चल रही थी, वहां एक महाराज जी कह रहे थे क्या करते थे साजना, जो पुरानी फिल्मों का पिक्चर का गाना है वो महाराज गाना गा के कह रहे कि राधा जी कह रही हैं। कहां लिखा है, कहां लिखा है? लोगों ने केवल कथा को व्यथा बनाकर रख दिया है। कभी कभी इतना मन खराब होता है कि जीना ही बेकार है, जीना कोई मतलब का नहीं है। अगर कथा चल रही होगी तो लाखों की भीड़ नहीं, वहां गिने चुने बैठे होंगे। और जहां टोटके होंगे महाराज, जहां फालतू व्यथा चल रही होगी, जहां माताओं की प्रशंसा हो रही होगी, वहां पर भीड़ पे भीड़। हाँ, माताओं की प्रशंसा कर दी, अगर मैं भी चाहूं तो प्रशंसा कर सकता हूं, लेकिन ना, ये ऊपर क्या जाकर जवाब दिया जाएगा? क्या जवाब देंगे? यहां आप एक दूसरे को खुश कर दोगे, लेकिन उस परमात्मा को कैसे? अरे खुश करना है तो इस परमात्मा, इस जगदीश्वर को खुश कर लो, वो सारी जगत अपने आप खुशी में हो जाएगा, सारा जगत खुश हो जाएगा। इसलिए संस्कार दुदाहीन का संस्कारहीन हो जाएगा व्यक्ति।
व्यक्ति की प्रशंसा। हमारे ब्रजमंडल में पाराशर जी ने, डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी ने कथा कराई। पुंडरीक गोस्वामी जी पहुंचे, बड़े सरल स्वभाव के, वो कथा करने पहुंचे तो जब लिफाफा उनको दे दिया, तिलक दे दिया, तिलक लगा दिया, तो पुंडरीक जी ने कहा कि मैं प्रशंसा नहीं, मैं यहाँ कथा करने। क्यों भैया, प्रशंसा करनी ही होती तो मुझे लिफाफा तो मिल ही गया था, मैं प्रशंसा काहे की करूं। तो व्यक्ति आजकल पैसों के पीछे प्रशंसा प्रशंसा प्रशंसा, लेकिन इस प्रशंसा से होना कुछ नहीं है। ये प्रसन्न है तो सबकी प्रशंसा बराबर हो जाएगी, सबकी प्रशंसा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आपसे कि आप कथाओं में प्रवेश हो। आज ये बात इसलिए बोला मैं क्योंकि आप सभी श्रोता कथा सुनना चाहते हैं, आप व्यथा नहीं सुनना चाहते। लेकिन लोगों ने व्यथा कथा को व्यथा में बदल दिया। और फिर अच्छा एक बात और, कथा करते करते वो इतनी ज्यादा व्यथा कर देंगे, बाद में कह देंगे कथा तो आप सब जानते हो। भैया जब कथा हम सब जानते हैं तो तुम्हें किस लिए बैठाए, हाँ या ना। वो फिर एक ही पॉइंट बोलते हैं कि कथा तो महाराज आप सब जानते हो, फिर आपको बुलाया किस लिए था, व्यथा के लिए। कभी कभी मुझे लगता है, जब पढ़ता हूं मैं तो लगता है कि प्रभु आप कहां हो, अब अवतार लेने का समय आ गया है, अब अवतार लेने का समय आ गया है। क्यों सारे एक दूसरे व्यक्ति केवल प्रशंसा पे मरे जा रहे हैं। ये जीवन 2 दिन का है प्यारे, इसका कोई भरोसा नहीं है कब कहां क्या हो जाए।